शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की ये खबर सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के 4 गुंडे नेपाल में छुपे हुए हैं और मध्य प्रदेश पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भारत नेपाल बॉर्डर पर बैठी हुई है कि कब ये गुंडे वापस नेपाल से भारत की सीमा में आएंगे और कब उन्हें दबोच लिया जाएगा। अब ये क्यों छुपे हुए हैं, इन्होंने क्या अपराध किया है, जरा विस्तार से सुनिए। दरअसल ये चारों लड़के हैं कटनी के रहने वाले और कटनी में इन्होंने एक पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की, एक व्यक्ति के घर में आग लगाने की कोशिश की। ये गुंडे किससे जुड़े हैं, ये नेपाल कैसे पहुंचे, नेपाल इनका पीछा करते करते नेपाल के बॉर्डर तक पुलिस कैसे पहुंची है और अब पुलिस क्या करने वाली है, सारी खबर मैं विस्तार से बताता हूं। दरअसल पूरा मामला है कटनी का। कटनी में एक नाजिम खान है जो कभी वहाँ के विधायक, जो विजय राघवगढ़ के विधायक हैं संजय पाठक जी के, कभी बेहद खास हुआ करते थे। आप उन्हें संजय पाठक जी का राजदार भी कह सकते हैं। नाजिम खान का नाम जब भी आता है तो इस मामले पे आता है कि पिछले दिनों संजय पाठक जी के खिलाफ जितनी शिकायतें हुई हैं, चाहे ईओडब्ल्यू में हुई हो, कोर्ट में हुई हो, या जो भी उनको अवैध खनन के मामले हों, ये सारी जानकारियां नाजिम खान ने दी हैं। नाजिम खान ने मध्य प्रदेश के डीजीपी, मुख्यमंत्री और कटनी एसपी को पिछले 1-1.5 महीने में कई आवेदन सौंपे हैं। नाजिम खान का कहना है कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से कुछ गुंडे उन्हें मारने आए थे, लेकिन बाद में एक पत्र छोड़कर चले गए उनके घर पे। कुछ पत्र और उनके घर में मिले हैं, पत्र डालने वाले के फोटो भी आए हैं जो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी तुमको ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये सारी बात सरकार के पास थी, सरकार मॉनिटरिंग भी कर रही थी। अभी भोपाल में बैठ के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अभी ये मीटिंग कर रहा था कि क्या नाजिम खान को हमें सुरक्षा देना चाहिए। ये बाकायदा इसमें विचार में है भोपाल पुलिस मुख्यालय में। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी घटना होती है और घटना ये होती है कि 26 अगस्त की रात में 1:30 बजे, यानी 27 की सुबह और 26 की रात को 3 लोग एक स्कूटी से आते हैं और 14 आदमी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। और नाजिम खान का जो कटनी में हाउसिंग बोर्ड इलाके में जो उनका घर है, उसके दरवाजे पे पेट्रोल छिड़का जाता है और आग लगाई जाती है। ये नाजिम खान के बच्चों का, उनकी पत्नी का, उनके परिवार का भाग्य था कि आग दरवाजे पर, गेट पर लगी। आग अंदर की किसी चीज़ को नहीं पकड़ पाई, कारें खड़ी थी अंदर और भी बहुत सारा था। यदि गाड़ी तक वो आग पहुंच जाती तो नाजिम खान आज जिंदे नहीं होते, उनका परिवार शायद जिंदा नहीं होता। आज उनका 12-14 साल का बच्चा है, पत्नी है और ये तीनों उस दिन घर में थे, सो रहे थे अंदर। रात को 2 बजे आग लगाकर लोग भाग गए और ये आग लगाने वाले यही 4 गुंडे हैं। मैं इन चारों गुंडों का नाम बता रहा हूँ क्योंकि पुलिस ने लंबी जांच के बाद में ये ट्रेस कर लिया है कि आग लगाने वाले कौन हैं। पुलिस ने बाकायदा, कटनी पुलिस ने बाकायदा FIR में जो नाम दर्ज किए हैं, मैं वो चारों नाम बता रहा हूँ। पहला नाम है शुभम त्रिपाठी, ये बरगवा का रहने वाला है, कटनी जिले का ही। दूसरा है सौरभ द्विवेदी, ये नेहरू बाड़ कटनी का रहने वाला है। तीसरा है ऋषिकेश भगत, जो ईस्टलैंड कॉलोनी है कटनी की, वहाँ का रहने वाला है। और चौथा है ऋतिक चौहान, जो झिंझरी, जो वही कटनी में ही है, मोहल्ला है, वहाँ का रहने वाला है। ये सबकी सब भाग गए, पहले गोरखपुर में रहे हैं। गोरखपुर के एक होटल में 4 दिन इनने बिताए हैं, वो वीडियो भी पुलिस को मिल गया है। वो जो CCTV फुटेज है होटल का, वो मैं आपको दिखवाता हूँ। पहले मैं इन चारों के फ़ोटो आपको दिखाता हूँ, फिर मैं गोरखपुर के होटल का दिखाता हूँ। देखिए, ये 4 गुंडे हैं जो इस समय नेपाल में छुपे हुए हैं। आप सोचिए, नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गया तो ये गुंडे आज भी वही नेपाल में ही हैं। पुलिस के पास सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन पुलिस चाहती है कि नेपाल में घुस के गिरफ्तार करने के बजाय ये जैसे ही सीमा में आएंगे भारत की, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसा आपने देखा कटनी की अर्चना तिवारी के मामले में हुआ था कि अर्चना तिवारी भी कटनी नेपाल पहुंच गई थी,
लेकिन उसको बाकायदा बुलाया गया वापस और उसको फिर कटनी लाया गया था। वो एक मामला अलग है, वो कहानी। लेकिन कटनी के ये चारों गुंडे इस समय छिपे हुए हैं नेपाल में। पुलिस के पास पूरी इंफॉर्मेशन है, पुलिस के पास जो टेक्नोलॉजी है, पुलिस के पास जो साक्ष्य है, उनके पास जो एविडेंस जितने भी हैं, उसके आधार पर इन चारों को आरोपी बना लिया गया है। अब से कुछ देर पहले हमें सूचना मिली कि पुलिस में फाइल दौड़ रही है इनके खिलाफ इनाम घोषित करने की। पूरा मामला क्या है, कब गिरफ्तार होंगे, क्या होने वाला है, कटनी का क्या माहौल है, ये किस विधायक से जुड़े हैं, क्या विधायक के बेटे के साथ इनके कितने फोटो वायरल हो रहे हैं, इस मुद्दे पर बात करेंगे हम। कटनी में ही पले बड़े रिजवान अहमद सिद्दीकी जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वे जो जिस नाजिम खान के घर पे आगजनी हुई है उसके कजिन ब्रदर भी हैं। रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंद्र भाई। ये जो 4 गुंडे नेपाल में छुपे हैं, जी। ये कैसे सूचना है कि पक्का है कि नेपाल में है ये? बिल्कुल, पुलिस को जो सूचनाएं मिल रही हैं, तकरीबन 5-7 दिन ये गोरखपुर में की एक होटल में, जिसके विजुअल हम दिखा भी रहे हैं, हमारे पास वो विजुअल भी हैं जो हमने हासिल किए हैं। ये गोरखपुर में वहाँ थे, ऐश कर रहे थे उस होटल में, ये भी चर्चा है मीडिया में, ये सुर्खियों में ये बात आ रही है। ये लोग इतने पैसे वाले हैं कि इतना, मतलब लगभग 1 महीने से फरार हैं ये लोग। कितना खर्चा हो रहा होगा, कौन दे रहा है ये खर्चा? कटनी में कई तरह के कारोबार होते हैं, उन कई तरह के कारोबारों से, उत्खनन से लेके कई तरह के कारोबारों में इनका नाम बताया जाता है, और संरक्षण भी है इन्हें, ये भी कहा जाता है, इसलिए कि ये धड़ल्ले से अपना काम करते हैं, तो जाहिर है संरक्षण है इन्हें। और नेपाल में ये है, पुलिस बाकायदा चौकसी लगाए हुए है, चूँकि नेपाल का माहौल ख़राब है, तो उचित नहीं है, हम भी नहीं चाहेंगे पुलिस दरवाजे पे बैठी है। हाँ बिल्कुल, हम भी नहीं चाहेंगे कि नेपाल वो जाए और कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई मुद्दा बने, तो जाहिर है पुलिस इसलिए सावधानी पूर्वक इनका इंतजाम एक बात कह सकते हैं आज कि नाजिम खान के घर में जो आगजनी हुई है, उसे जिंदा जलाने की जो कोशिश हुई है, उसके आरोपी ट्रेस हो गए हैं पूरी तरह से। बिल्कुल, मतलब उनके चेहरे से नकाब उतर गया, केवल अब इतना रह गया कि पुलिस उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेगी। रविंद्र भाई, उसके वो लोग ट्रेस हो गए हैं जो ने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी पर्दे के पीछे वाले रह गए। भाई ये इनका तो कोई नाजिम से मुझे नहीं लगता है, कोई भी नहीं बता पाएगा, कटनी के लोग भी नहीं बता पाएंगे कि इनका नाजिम से क्या रंजिश है। बिल्कुल, ये जिनके साथ इनकी फोटो वायरल हो रहे हैं, हम पहले भी इस बात को कहते हैं। नाजिम खान तो हर चिट्ठी में लिखते थे कि मुझे संजय पाठक से खतरा है। जी, नाजिम खान ने इस तरह से पत्र लिखा है। हमने ये भी आशंका व्यक्त की थी कि संजय पाठक जी के भी कोई विरोधी जो है वो हो सकता है। जी पे बड़ा जोर लगाया इस बार। हाँ भाई, संजय पाठक नहीं, मित्र की वजह से नहीं लगा, मित्र होते तो मैं सीधे संजय कहता। यहाँ मैं मित्र के नाते बातें आज हम नहीं कर रहे हैं, पत्रकार के नाते, और जाहिर है जो पीड़ित पक्ष है, परिवार है, वो मेरा भाई है। मैं भी जी बोलता हूँ। जी, वो मेरा भाई भी है, मैं भी पाठक जी बोलता हूँ। वो मेरा भाई भी है, तो जाहिर है कि मेरा अपने परिवार के प्रति भी कोई जिम्मेदारी है, और संजय मेरे मित्र हैं तो उनके प्रति भी जिम्मेदारी है। लेकिन चूँकि यहाँ एक विधायक, एक बड़े व्यापारी, बड़े उद्योगपति और बड़े खनिज जो व्यापारी हैं, उनसे संबंधित मामला है, इसलिए मैंने संजय पाठक जी लगाया था। उनके से जुड़े हुए ये लोग बताए जाते हैं, चर्चा में भी हैं, कई तरह की फ़ोटो वायरल हुए हैं, और इसमें 2 तरह की चीज़ें वायरल हो रही हैं कटनी में। गजब माहौल है, मतलब मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि ये चमचों को बार बार क्यों खड़कना पड़ता है। मैं इस बात से बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि अभी ये मौका ही नहीं है। चमचे यदि आवाज़ नहीं करेंगे तो पर चमचे कैसे खेलेंगे? हाँ, मतलब अभी मौका ही नहीं है। चमचे खुद तो करेंगे भाई, तो जब प्लेट खाली कढ़ाई में चलते रहेंगे तो आवाज़ तो आएगी। या कढ़ाई तो भरी हुई है, उस भरी कढ़ाई में भी इतनी आवाज़ थी, इसमें इतनी आवाज़ हो रही है, कढ़ाई खाली हो गई, ऐसा हो रही है चमचा ही कह रहे हैं। तो अब ये मैंने कई लोगों के वीडियो देखे हैं, उसमें से कुछ मेरे बहुत निकट भी हैं। अब मैं एक छोटा शहर है हमारा, और आपस में हमारा आपस में बहुत सौजन्यता और बहुत तरह की चीज़ें हैं, और तो मैं उसमें देख रहा हूँ, तो ये जो भी चीज़ें हैं इसमें फ़ोटो तो वायरल हैं, हमारे साथ भी फ़ोटो हो सकती हैं उनकी। कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप शहर के लड़के हैं, कभी सेल्फी खिंचा लेते हैं। आप कटनी की तासीर को समझते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो चारों लोग पकड़ जाएंगे, क्योंकि ये इतने बड़े क्रिमिनल नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा दिन छुपेंगे, पुलिस इन तक पहुँच गई है लगभग। आपको लगता है कि इसके पीछे छुपे हुए चेहरों को पुलिस आगे ला पाएगी? क्योंकि जो अभी से ही लोग कह रहे हैं कि वो इतने पावरफुल हैं, प्रभावशाली हैं, पैसे वाले हैं,
राजनीतिक रसूख है, बाकी असली चेहरे जिनके जो पर्दे के पीछे हैं वो सामने आ पाएंगे। रविंद्र भाई, जिस स्टाइल से पुलिस काम कर रही है, अभी इस पर इनाम भी घोषित कर रही है, मेरी लगातार मेरे इस जानकारियाँ हैं मेरी उस पर, और फाइल लगातार दौड़ रही है। हाँ, मेरी जिम्मेदार अधिकारियों से बात भी हुई है और फाइल लगातार चल रही है इस पर। और जिस तरह से काम कर रही है पुलिस, इन लोगों के नाम ही सामने नहीं आते। अगर रसूख बहुत हद तक प्रभावित करता चीज़ों को, इनके नाम सामने नहीं आते कभी, इसलिए कि इनके नाम सीधे जुड़े हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके पीछे जो भी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के डीजीपी उनको बेनकाब करने में संरक्षण देंगे पुलिस। क्या आपको ये भी जानकारी है कि इसकी पूरी मॉनिटरिंग भोपाल से हो रही है? बिल्कुल मेरी जानकारी में है कि पीएचक्यू स्तर पर भी, मुख्यमंत्री स्तर पर भी और अन्य एजेंसियों के स्तर पर भी। मेरे पास तो कुछ जानकारियाँ ये भी हैं कि इसको दिल्ली स्तर पर भी इस तरह की जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, इस पर जांच हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है। कहीं ना कहीं सीबीआई की भी एंट्री होने वाली है, मैं इस पर उम्मीद करता हूँ। इस मामले में भले नहीं हो, लेकिन कटनी के पूरे घटनाक्रम पर सीबीआई की भी एंट्री होने वाली है। और हम फिर कह रहे हैं कि हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि जो भी घटनाक्रम है वो स्पष्ट हो, और उन सारे लोगों को भी एक संदेश होना चाहिए कि आप चाहे जितना रसूख हो, आप चाहे जैसे भी हों, लेकिन कानून हाथ में मत लीजिए, ऐसी चीज़ मत कीजिए, चूक मत कीजिए, वरना इसका नुकसान होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, आज हमने बताया कि कटनी के 4 गुंडे नेपाल में हैं, और जब ये पकड़े जाएंगे तो मध्य प्रदेश की राजनीति में भूकंप तो आएगा, बिल्कुल आप मान लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है ये। सारी चीज़ें हमने इशारों में कह दी हैं। बड़े चेहरे किस सीमा तक गिर रहे हैं, ये सुनकर ही हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हम ईश्वर से कामना यही कर सकते हैं कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि विनाश काल जब इन पर आ गया है तो इनकी बुद्धि हर ली है। ये जो रामायण में रखा है, रामचरितमानस में, प्रभु जाको दारुण दुख दे ही, ताकि मत पहले हर ले ही। मुझे लगता है कि इन नेताजी की मति ईश्वर ने हर ली है, क्योंकि अब इनके सामने सिर्फ और सिर्फ दारुण दुख है। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।